हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स या फिजिक्स सेकेंड, जिसको मैं बोल दिया कि ऑल अबाउट सिलेबस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट का और फिजिक्स सेकेंड का सिलेबस का एक यूनिट का बिल्कुल सिलेबस क्या है, सेम है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड पढ़ लिए थे, तो उसमें आगे देखते हैं पढ़ते हैं कि देखो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, रिवर्स रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है डायोड का, ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जो कि चीजें आपके कंपटीशन में भी ज्यादा यूजफुल रहेंगी। कंपटीशन तो आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, कुछ पॉइंट लिखना हो कि रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, उसमें पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। बिना नोट्स का आप पढ़ तो लोगे, सब समझ में भी आ जाएगा। मैं भी देखो, एक तो पहली बात ये कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी मत कहा करिए कि इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। इतना मुश्किल, देखिए इस तरह से लिख के हिंदी इंग्लिश करना बड़ा मुश्किल है। पीपीटी रहता तो इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाता, बट इस तरह से लिख के बोर्ड पर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी मैं तो आप लोग को समझा तो इंग्लिश हिंदी में ही रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। तो देखो, आगे जाके आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश से ही कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी बनाया जाता है आजकल गूगल ट्रांसलेटर से। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड रहेगा जो आपको हिंदी में भी नहीं समझ में आएगा, वो इंग्लिश में ही समझ में आएगा। तो इसलिए प्रेफर करो आप इंग्लिश को। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ हिंदी छोड़ दो, लेकिन इंग्लिश को प्रेफर करिए, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, तो देखो कुछ पॉइंट है। रिवर्स करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट। देखो, जो रिवर्स करंट होता है वो किसके कारण होता है, बोल रहा है कि ड्रिफ्ट करंट के कारण। जो रिवर्स करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट के कारण होता है। अब देखो, ड्रिफ्ट करंट, सबसे पहली बात मैं क्या बोला हूँ, को जो रिवर्स करंट है वो किसके कारण होता है, ड्रिफ्ट करंट। अब पूछा जाएगा, अब देखो ये आपका सिलेबस में भी है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। तो ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है जो माइनॉरिटी कैरियर से होता है। माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। अब माइनॉरिटी कैरियर कब बढ़ता है, जब या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें, रिवर्स बायस में टेम्परेचर बढ़ा दें, तब माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा, या हम रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा दें। ठीक है, या तो रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा दे, या तो रिवर्स बायस का वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ा दे, या तो रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा दे। तो आपका माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा, और इस माइनॉरिटी कैरियर के इधर उधर जाने से जो करंट बनेगा उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट का आपको डिफिनीशन भी मिल गया कि ड्रिफ्ट करंट वो करंट है जो माइनॉरिटी कैरियर से होता है। पी में होल्स होता है और एन में इलेक्ट्रॉन। पी में क्या होता है, मेजॉरिटी होल्स होता है, तो उसमें माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। एन में मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स माइनॉरिटी अगर हो, तो उनके कारण जो जो आपका करंट होता है, इनके कारण जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। समझ गए आप लोग। तो माइनॉरिटी चार्ज से जो करंट हमें उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट जो होता है उसको रिवर्स करंट भी बोलते हैं। या रिवर्स करंट किस लिए होता है उत्पन्न, वो ड्रिफ्ट करंट के कारण होता है। ड्रिफ्ट करंट क्यों होता है, माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे बढ़ता है, जब हम या तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं या तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लो, पहले ये सब चीजें नोट कर लो, फिर मैं इरेज कर दूंगा। देखो आगे क्या है कि फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। अब देखो, जो फॉरवर्ड करंट है वो किसके कारण है, सबसे बड़ा रीजन है कि फॉरवर्ड करंट किस चीज के कारण है, किस चीज के कारण हम फॉरवर्ड करंट किसी चीज में उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है फॉरवर्ड करंट का, तो फॉरवर्ड करंट का सबसे बड़ा रीजन होता था मेजॉरिटी कैरियर। जैसे हम ड्रिफ्ट करंट को बोले, इसको पहले नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, या तो वीडियो पीछे करके ये सब चीजें जो मैं अभी लिखवाया था पॉइंट में उसको नोट कर लेना। तो जैसे रिवर्स करंट हो रहा था माइनॉरिटी से, वैसे फॉरवर्ड करंट किसके होता है, मेजॉरिटी करंट के कारण। अब ये मेजॉरिटी करंट क्या है, मेजॉरिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स पी में और एन में, इसमें होल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्या होता है आपका करंट, उसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स मेजॉरिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी,
जब मेजॉरिटी आपस में इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, इनके मोबाइल होने से, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में जाने पर जब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सिंपल सी बात है। डिफ्यूजन करंट किसको बोलेंगे? देखो, डिफ्यूजन करंट का सिंपल सा अगर हम डिफिनीशन बोले कि डिफ्यूजन करंट क्या है, तो डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये क्या है? मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर के किससे? मूवमेंट से। मूवमेंट या इसी मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन से। जो मैं बोला था दाल और चीनी का एग्जांपल, कि एक डब्बे में दाल एक डब्बे में चीनी, उनका ढक्कन खोल के आपस में उनको मिलाओ इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ चीनी नहीं है वहां पे, मतलब जहाँ पे चीनी है वहाँ चीनी चली गई, जहाँ पे दाल नहीं था वहाँ दाल चली गई। तो इस तरह से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और उस डिफ्यूजन के कारण जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर क्या है मेजॉरिटी कैरियर में, और उनके डिफ्यूजन से या उनको ट्रांसफर होने से एक दूसरे के प्लेस पे जो करंट उत्पन्न होता है, उनको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। समझ गया? आई थिंक आप लोगों को समझना है। तो ये डिफिनीशन में नोट कर लो। डिफ्यूजन करंट वो करंट होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर में हो, उनके डिफ्यूजन से, मतलब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, या इलेक्ट्रॉन के यहाँ होल्स आ गया, होल्स क्या इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक दूसरे के जंक्शन पे जाने पे जो करंट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन और होल्स या मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से जो करंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। आई थिंक समझ गया। तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट होता है और फॉरवर्ड बायस में आपका डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है। ये पहले नोट कर लो आप लोग, पक्का 100% नोट कर लो इसको, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो ना, इसीलिए बोलते हो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में तो देखो आप लोग लापरवाही कर रहे थे, अब इस तरह से लापरवाही मत करो, नहीं तो ना कान पकड़ के गवर्नमेंट तो पहले ही बार फेंक देगी, नागरिकता भी छीन लेगी, कुछ नहीं आएगा तो ये भी नहीं जान पाओगे देश के नागरिक हो कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा फोकस करो स्टडी पे, नहीं पता भी नहीं चलेगा कि इस देश के नागरिक हो कि किस देश के हो, कोई नहीं, ठीक है। तो सिटीजनशिप है कि नहीं है ये भी बहुत मैटर करता है। पढ़ो, इसलिए पढ़ो लिखो। तो देखो आगे, माइनॉरिटी कैरियर विल बी क्रॉसिंग द जंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्रॉस करता है जंक्शन को। ये जो जंक्शन बना है इसमें पी में क्या है? इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी, और एन में क्या है? होल्स है। तो ये जो जंक्शन को जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन को जो ट्रांसफर करते हैं, डिप्लीशन लेयर को जो ट्रांसफर करते हैं, उनका मेन रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और एंड रिवर्स करंट इज जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। देखो, अब जो ये माइनॉरिटी चार्ज है, जैसे पी में क्या है? पी में आपका इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी, और एन में क्या है? होल्स है प्लस। तो अब ये इससे जो करंट जो होता है ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट क्यों होता है? इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का आपस में ट्रांसफर करना, प्लस वाला इधर चला जाना, माइनस वाला इधर आ जाना, तो इसके कारण जो करंट होता है वो एक्चुअली ये ट्रांसफर जो होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज, वो किसके कारण होते हैं? ये जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो डिप्लीशन लेयर के बाद जंक्शन है उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके कारण ये क्या होते हैं? एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या ये डिफ्यूज होते हैं। तो इनके कारण ही क्या होता है? आपका ड्रिफ्ट करंट। मतलब क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रिफ्ट कर जाना। और कब ड्रिफ्ट करना? किसके कारण ड्रिफ्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपका ये जंक्शन ये है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण ये क्या करते हैं? ये क्रॉस करते हैं जंक्शन को, ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और इसके कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट के कारण होता है क्या? आपका रिवर्स करंट। आगे देखो, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू क्रॉसिंग जंक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इन फॉरवर्ड बायस। देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? जो आपका फॉरवर्ड बायस में मैं क्या बोला कि फॉरवर्ड बायस जो है उसमें जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू क्रॉसिंग जंक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर को क्रॉस करना, या पी में इलेक्ट्रॉन को चले जाना और एन में होल्स का चले जाना, मतलब डिफ्यूज कर जाना एक दूसरे में।
तो उसके कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, या फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये किस कारण होता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। देखो अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि एक्चुअल में जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ क्यों जाती है अगर रिवर्स बायस में करें, तो अगर ये सिंपल सा है बिना किसी कनेक्शन के, तो अब हम जब इसको रिवर्स बायसिंग करते हैं इस तरह से, देखो ये अगर मैं P बनाऊं और ये N बनाऊं, ठीक है, अब P का रिवर्स बायस करना है तो P प्लस है तो इसको निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से। अब समझ लो, ठीक है, P में मैं क्या बताया था, P में क्या होता है आपका प्लस होता है, ये निगेटिव होता है। अब देखो निगेटिव है तो इसमें कुछ क्या होता है, कुछ प्लस होता है, और इसमें कुछ माइनस होता है, माइनॉरिटी माइनस प्लस। तो देखो अब इतनी छोटी सी लेयर थी, अब समझ लो यही लेयर थी पतली सी, इधर प्लस इधर माइनस। अब देखो क्या होता है, अब जो मेजॉरिटी प्लस इसमें है, जो यन में माइनॉरिटी प्लस है, वो तो प्लस की तरफ तो जाएगा नहीं, बैटरी के प्लस की तरफ तो जाएगा नहीं, तो किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और आ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस इस प्लस पे आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो बाउंड्री थी, जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ था, वो बढ़ जाएगा, समझ गए ना, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से माइनस मिल गया, अरे भाई यहाँ माइनस है, ये इधर जाना चाहता था, तो इधर घूम के आया, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही माइनस है, अब जब माइनस, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो यहीं पे आके जंक्शन के पास इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, इकट्ठा होता जाएगा, तो आपका करंट का फ्लो कम हो जाएगा। इसलिए रिवर्स बायस में ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो मोटी हो जाती है, इसलिए करंट फ्लो इसमें कम होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो करंट इन रिवर्स बायस, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग नोट करते हुए चला करो, ठीक है, कि इसमें से ये गया इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी है इधर गया, तो इधर माइनस था तो वापस भेज दिया, इसी में रुक गया, इधर प्लस था तो प्लस यहाँ निगेटिव पे जाना चाहा बैटरी के, तो इधर जाना चाहा, जो माइनॉरिटी के इधर जाना चाहा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिखा तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ये यहीं पे रुक गया, तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो गया, मोटी हो गई, ठीक है, इसलिए करंट फ्लो कम होगा रिवर्स बायस में। ये सब भी चीजें आप लोग नोट कर लो, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, आगे हम पढ़ते हैं करंट इज रिवर्स बायस डायोड। देखो फॉरवर्ड बायस में हम लोग करंट जो पढ़े तो वो क्या था, फॉरवर्ड बायस में करंट क्या पढ़े थे हम, आई एफ इक्वल टू आई जीरो, है ना, ई के पावर माइनस ई के पावर वी डी, ई के पावर वी डी अपन नीटा वी टी माइनस वन, यही था, ई के पावर वी डी अपन नीटा वी टी माइनस वन। ये क्या था आपका फॉरवर्ड बायस में जो करंट था, सब में बता दें वीडी क्या है, नीटा क्या है, वीटी क्या है, रिकम्बिनेशन फैक्टर, थर्मल वोल्टेज, डायोड का जो वोल्टेज होता है, ये लीकेज करंट होता है, ये फॉरवर्ड करंट है। तो इसी तरह से जो रिवर्स बायस करंट होता है, आर एस अगर हम बोल दो रिवर्स बायस करंट बोल दे, तो ये क्या होता है, माइनस, देखो सेम फार्मूला में बस माइनस लगा दो, हर जगह माइनस लगा दो, आपका रिवर्स बायस में करंट हो जाएगा, माइनस आता है जीरो लीकेज करंट, ई के पावर माइनस वी डी अपन नीचा वी टी माइनस वन। तो देख लेना प्रीवियस क्लास में क्या क्या कौन सी चीज है, ठीक है, इसको देख लेना, तो ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसके फार्मूला के ऊपर सवाल आता है, ठीक। अब देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज करंट का मतलब इसमें ये बोल रहा है, अगर हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ को बनाएं, जैसे मैं समझाया था आप लोग को, ये नोट कर लेना पहले, कि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, कितना वोल्टेज पे इस सेमीकंडक्टर डायोड में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, मतलब कितने वोल्टेज पे, वोल्टेज किस तरह से वेरी करेंगे कि आपका जो करंट हो वो उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, या करंट किस वोल्टेज पे आपका बढ़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस पे आपका आई एफ है, मतलब करंट है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका करंट है। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज रहेगा। अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वी मतलब एक्स, पहले क्या रहता है, पहले रहता है एक्स फिर रहता है वाई, तो एक्स पे क्या है वोल्टेज और आई पे क्या है करंट। आई एफ क्या है, आई एफ आपका फॉरवर्ड करंट है,
फॉरवर्ड करंट। और I0 क्या है? I0 को आप बोल सकते हो रिवर्स करंट, रिवर्स बायस करंट, या इसी को क्या बोल सकते हैं? लीकेज करंट। VRB क्या है? रिवर्स बायस वोल्टेज। और VD क्या है? आप बोल सकते हो फॉरवर्ड बायस करंट। VD को क्या बोल सकते हो? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और VRB को क्या बोल सकते हो? रिवर्स बायस वोल्टेज। सिंपल सी बात है, निगेटिव है जो पॉजिटिव है उसको फॉरवर्ड, जो निगेटिव है उसको रिवर्स। I0, ठीक। तो अब देखो V और I के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या है, स्टार्टिंग में जब हम उसको वोल्टेज देते हैं, किसी डायोड को वोल्टेज देते हैं, जीरो पे तो जीरो रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं 0.1 देखो 0.1 जैसे 0.5 दिए, 0.05 दिए, फिर 0.1 दिए। अब जैसे ही 0.2 या 0.3 आता है, उसके बीच में जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं वोल्ट में, तो यहाँ पे जैसे 0.2 वोल्ट होता है, तो अब जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट पे आपका करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं? सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन के लिए इसी तरह से ग्राफ आएगा आएगा आएगा, और ये 0.7 पे, सॉरी ये क्या करेगा, ये 0.7, तो जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पे यही करंट उत्पन्न होगा। लेकिन सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट पे आपका करंट फ्लो होगा, जिसको कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज से सेमीकंडक्टर डायोड में करंट फ्लो होने लगता है उसको बोलते हैं कटिंग वोल्टेज। कटिंग वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, मतलब इस पे करंट फ्लो होता है। लेकिन अब यही बात, ये तो थी बात आपकी फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस देखो इतना समय इसलिए लग रहा है, लिखा तो मैं बहुत कम ही हूँ, लेकिन इतना समझाने में टाइम लग रहा है, तो समझिए कि ये चीज को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिख लेना, नहीं तो एक अक्षर नहीं समझ में आएगा बाद में। एक अक्षर नहीं, कहीं भी देख लेना, कहीं भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, समझ जाना तो बता दो, ठीक है। इसलिए आप लोग एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिए। देखो अब रिवर्स बायस में हम चलते हैं। तो रिवर्स बायस में हम चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, देखो कोई भी वोल्टेज बढ़ाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एक बार बहुत मैक्सिमम जब वोल्टेज बढ़ जाता है रिवर्स बायस वोल्टेज, तब वहां पे करंट फ्लो होने लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाए, वोल्टेज बढ़ाते जाए तो एक ऐसा रीजन आता है कि वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, लेकिन वहां पे करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज बढ़ाते जा रहा था, करंट फ्लो होता जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे आपका जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो गया। या एक तरह से वोल्टेज बढ़ाते गए तो हम रिवर्स बायस में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा, तो उसका टेम्परेचर जाता हीट होते 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 क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, मतलब ब्रस्ट हो जाएगा, जो आपका जो भी आपका डायोड है वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो जल जाएगा तो आपका वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। अब देखो इसमें क्या, VRB जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, वेरी वेरी लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब क्या है, जहां पे आपका सर्किट खराब हो जाए, जहां पे आपका सर्किट जल जाए, जहां पे आपका डायोड खत्म हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बिकॉज ओवर ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब ये जो वोल्टेज है, इससे जैसे ही हम ऊपर गए आपका डायोड खराब हो गया, आपका डिस्ट्रॉयड हो गया डायोड। मतलब जब डायोड डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो डायोड को क्या बोलेंगे, बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा, बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एज ए ओपन सर्किट काम करेगा आपका डायोड। देखो VI कैरेक्टरिस्टिक थी, तो इसी तरह से हम देखते हैं I भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस बार I इस पे रहेगा, I एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा, और Y पे V वोल्टेज रहेगा। तो इसी तरह से जो आपका है, सिंपल सी बात है, उसी का उल्टा हो जाएगा, जो बना है इस तरह से हम ऐसे उल्टा कर दे वो बन जाएगा आपका, सिंपल सी है। तो मतलब हम जब वोल्टेज, देखो अब वोल्टेज क्या है, Y पे है, तो हम वोल्टेज 0.2 पे करंट फ्लो हुआ, और 0.7 पे सिलिकॉन करंट फ्लो हुआ। लेकिन यही यहाँ पे है कि हम करंट जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाएगा,
ठीक है। अब चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाओ करंट वही फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, एक वोल्टेज आएगा, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए धीरे धीरे करंट फ्लो होता रहा, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका आई कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाते जाओ ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ब्रेकडाउन जहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्किट खराब हो जाएगा, आपका डायोड ब्रेक हो जाएगा रिवर्स बायस में भी। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका सर्किट या डायोड डिस्ट्रॉयड, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका डायोड क्या है, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो पॉइंट है जहां पे आपके करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होता है, और वहां पे सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं डायोड रेजिस्टेंस। तो डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अब डायोड रेजिस्टेंस आपका देखो दोनों फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर के मतलब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। तो देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो पता ही है आपको। अगर हम ग्राफ बनाए आई एफ यही सेम, ये वाला वी आई वाला, तो आई एफ और वी डी फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, तो इनके बीच में जब ग्राफ बनता है, समझ लो कि ये सेमीकंडक्टर है, ये एस आई है 0.7 वोल्ट के लिए, तो इसके लिए अगर हमें बोला जाए कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालो तो आर एफ बस लिख देंगे, आर एफ बराबर जो नया रेजिस्टेंस आया है ये वी डैश है, मैक्सिमम वी डैश, और ये आई डैश, तो इसी को क्या कर देंगे वी डैश बाई आई डैश, ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जी 10 ओम टू 100 ओम, ध्यान रखना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम टू 100 ओम। और रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बस हमें इतना ही ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 मेगा ओम से ज्यादा रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है आपका 1 मेगा ओम से ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका 10 ओम टू 100 ओम। अब देखो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितने टाइप, दो टाइप का होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो देखो कुछ चीजें और भी हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस हमें देखना, तो देखते हैं पहले। देखो स्टैटिक रेजिस्टेंस उतना पूछता नहीं, हमें पढ़ते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में, उतना पूछेगा भी नहीं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, नीटा वीटी अपन आई एफ। सबके बारे में बता देते हैं, नीटा क्या है, वीटी क्या है, आई एफ क्या है, वैसे फिर से बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें फार्मूला ये मिलता है, हमें फार्मूला क्या मिला है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू नीटा वीटी अपन आई एफ। तो नीटा क्या है, नीटा में बताया था रिकम्बिनेशन फैक्टर, नीटा क्या है, रिकम्बिनेशन फैक्टर। तो नीटा की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, ये नीटा की वैल्यू 1 होती है सिलिकॉन के लिए, अरे सॉरी जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए नीटा की वैल्यू 1 होती है रिकम्बिनेशन फैक्टर की, और सिलिकॉन के लिए नीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ध्यान रखना। और थर्मल अगर 300 केल्विन लिया जाए, टेम्परेचर अगर हम 300 केल्विन ले, तो उस पर थर्मल वोल्टेज वीटी की वैल्यू क्या होती है, 26 मिली वोल्ट, ये पहले ही क्लास में बताया था। और आई एफ क्या है, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। इस पे वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा और आपको वैल्यू पूछेगा, ठीक है, आपको वैल्यू पूछेगा कि इस डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, 2 वैल्यू 3 वैल्यू दी रहेगी, आपको एक वैल्यू को पता करेगा। या तो बोलेगा रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है 300 केल्विन, मैं सवाल कराऊंगा। तो ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फॉरवर्ड करंट के। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो आपके फॉरवर्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू कम करेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस की, तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सब चीजें आप जानते रहिए, ठीक है, नोट करते चलिए। अब देखो डायनेमिक कंडक्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन डायनेमिक रेजिस्टेंस। या डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को पता है क्या होती है, नीटा वीटी अपन आई एफ, तो 1 अपॉन नीटा वीटी अपन आई एफ। ये करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो आई एफ वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आई एफ अपॉन नीटा वीटी क्या हो जाएगा, डायनेमिक कंडक्टेंस। या डायनेमिक कंडक्टेंस बराबर जी बराबर आई एफ अपॉन नीटा वीटी मोहो,
तो रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? ओम होता है। तो कंडक्टेंस का क्या होता है? म्हो होता है। तो रेजिस्टेंस अगर IF के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका कंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? IF। तो जितना आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही फॉरवर्ड करंट आपका बढ़ेगा, जितना ही कंडक्टिविटी आपकी घटेगी उतना ही आपका फॉरवर्ड करंट घटेगा। सिंपल सी बात ये है। आगे देखो, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज VBR होता है। तो VBR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के, मतलब जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, VBR जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे हम, अगर हम डोपिंग बढ़ाएं तो VBR की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब जितना ज्यादा डोपिंग किए उतना ही जल्दी आपका VBR आएगा, मतलब उतना ही कम क्या होगा आपका VBR, मतलब उतना ही कम वोल्टेज 0.70। अगर देखो 0.8 वोल्ट पे आपका VBR आ रहा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन डोपिंग करेंगे तो ये कम होगा ना, तो 0.7 पे आ गया या 0.3 पे। तो डोपिंग बढ़ाएंगे तो VBR या ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना ही जल्दी आएगा, समझ गए? अगर घटाएंगे डोपिंग तो आपका VBR की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसको घटाएं तो VBR की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये सब चीजें नोट करते हुए चला करो, जो मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ ये सब चीजें भी आपको नोट करना है, ठीक है? तो चलिए ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। देखो आगे कुछ चीजें अभी पढ़ना हमें बाकी है तो उसको भी पढ़ लेते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, आज ही खत्म कर लेते हैं उसको। तो फिजिक्स का लगभग कोर्स आपका जो है वो यहाँ पे लगभग खत्म हो जाएगा। अगर कुछ बाकी रहेगा तो कल पढ़ा दूंगा, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें अभी बाकी है तो उसको देखना अभी हमें बाकी है, ठीक है? तो चलिए हम कुछ चीजें अभी बाकी है हमें तो उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आइडियल डायोड, क्या हमें पढ़ना है? आइडियल डायोड। तो देखिए आइडियल डायोड क्या होता है। तो आइडियल डायोड के बारे में अगर हम देखें तो आइडियल डायोड, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल डायोड को परफेक्ट परफेक्ट डायोड बोल सकते हैं। आइडियल किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसको हम फॉलो करें, या इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी डायोड। कोई भी इंसान कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो आइडियल डायोड भी परफेक्ट नहीं है, एक्चुअल में है नहीं वो, ठीक है, लेकिन फिर भी माना जाता है। देखो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से कुछ, ठीक है, आइडियल डायोड का सिंबल, ठीक है, ये ए और ये के, ठीक। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला देखो RF जो फॉरवर्ड करंट होगा ये क्या होगा? दूसरा RR रिवर्स करंट क्या होगा? तीसरा VR रिवर्स वोल्टेज क्या होगा? ठीक। तो फॉरवर्ड करंट कहाँ पे? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आइडियल डायोड, फॉरवर्ड IF में ही करंट फ्लो होता है और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, ठीक। और यहाँ पे जो IR होगा मतलब रिवर्स करंट, वो क्या होगा? यहाँ पे रिवर्स करंट 0 होगा। तो IF मैक्सिमम है तो RF मतलब फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम। ये क्या होगा? मिनिमम। और रिवर्स करंट, रिवर्स रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और रिवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? रिवर्स वोल्टेज 0, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर RF 0 है तो IF यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर आर मतलब रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम है, तो यहाँ पे IF क्या होगा? 0 होगा, समझ गए? तो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मैक्स 0 आइडियल डायोड में, रिवर्स रेजिस्टेंस मैक्सिमम इन्फिनिटी, आपका रिवर्स वोल्टेज क्या होगा? 0, या इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम। तो ये सब चीजें भी नोट करते हुए देखो, शब्द पे ध्यान रखा करिए और उसको लिख लिया कीजिए। अब RF का मतलब मैं लिखूं, RF का मतलब कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये सब चीजें लिखने वाली बात नहीं है, आप लोग सुनते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है? चलो कुछ चीजें और देखो, अगर हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, जो हम ग्राफ बनाए थे, तो VI कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ IF रखें, यहाँ पे हम I0 रखें, देखो V यहाँ पे रहेगा, VD रखें, और यहाँ पे हम VBR रखें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो किस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको? इस तरह से ग्राफ मिलेगा।
ये ग्राफ मिलेगा आपको। तो आइडियल डायोड को अगर ग्राफ बोले कि कोई ग्राफ बनाइए तो ठीक है, ग्राफ आपका ये है, ठीक है। IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, रेजिस्टेंस जीरो मैक्सिमम, VBR की वैल्यू क्या, जीरो। I की वैल्यू जीरो नहीं है, I की वैल्यू तो क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे VBR की वैल्यू क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स वोल्टेज जीरो है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ नहीं है। फॉरवर्ड करंट की कुछ ना कुछ, फॉरवर्ड वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इस तरह से आइडियल डायोड का आपका मतलब उसी पे बस तीर बना दो एक्स और वाई ग्राफ पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक। तो इतनी सब चीजें हम देखो अब आइडियल डायोड के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी इतना ज्यादा। अच्छा कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखो अब अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड में भी क्या होगा आपका, आइडियल डायोड में भी आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड की बात करें तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक, मतलब इन्फिनिटी होगा। तो वी क्या होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा, ठीक है। इसी तरह से रिवर्स बायस में देखा जाए तो यहाँ पे आई क्या होगा, जीरो होगा या मिनिमम होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो सिंपल सी बात है ये। और यहाँ पे अगर आई मैक्सिमम है और वी जीरो है तो यहाँ पे जो डायोड है, डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। देखो ये सब चीजें ध्यान रखो, जब आई मैक्सिमम भी जीरो है तो आपका कोई भी सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट रहेगा तो यहाँ पे आई मैक्सिमम है, ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे भी जीरो है तो डायोड, जब भी मैक्सिमम तो डायोड और आई जीरो, डायोड एक्ट एज ओपन सर्किट। जब आपका करंट मैक्सिमम है, ठीक है, जब आपका करंट मैक्सिमम है तो आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और जब वोल्टेज मैक्सिमम होता तो ओपन सर्किट, वोल्टेज मैक्सिमम तो आई जीरो, तो आपका इस तरह से कुछ सर्किट रहेगा, ये ओपन है, ठीक है, ओपन, ठीक। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें भी ध्यान रखो कि फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल डायोड है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में आइडियल डायोड उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, सेफ रहिए, फैमिली अपना ध्यान रखिए और नोट प्लीज बनाते हुए चलिए। तो देखते हैं कि फिजिक्स में कुछ और बताया कंडक्टर फिजिक्स में, तो उसको कल करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट दूसरा वीडियो बना के, मतलब आप फिजिक्स का अलग वीडियो चलेगा और एनालॉग का अलग चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू क्लास।